बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम यूनिट नंबर 17 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 17 यानी कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैं पहले बता दूं कि कोशिश मेरी यही होगी कि इस चैप्टर को स्टार्ट करने के बाद इसके कुछ टॉपिक जो हैं जैसे इंजन वगैरह के, उसको जो है हम हाँ इसमें इंजन के मुतालिक पढ़ेंगे। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ये जो चैप्टर है ना, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। क्या कुछ पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर, पहले सुन लो आराम से और इजी होके पूरे के पूरे चैप्टर को। अच्छा, जो बच्चे बीच में आके बैठे हैं ना, तो उनको भी अब ये चैप्टर शुरू से जाहिर बात से समझ में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल एक नया चैप्टर है। कुछ बातें जरा इंपॉर्टेंट है, उनको स्टार्ट में समझ लो। देखो, हमारे पास जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, वो एक तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूरी की पूरी जो हीट और एनर्जी के कन्वर्जन के मुतालिक डिस्कस करते हैं इसमें। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो सबसे मेन पार्ट आता है ना, वो एक इंजन का आता है और एक रेफ्रिजरेटर का आता है। अच्छा, रेफ्रिजरेटर भी आपने सुना होगा, पता भी होगा आपको क्या होता है। अब एक रेफ्रिजरेटर है और एक है कौन, इंजन। इसकी दो स्टेटमेंट सबसे पहले हम पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे केल्विन और एक क्लॉसियस स्टेटमेंट, जब अभी आज ही की क्लास में अभी पढ़ा दूंगा 10 मिनट बाद। दूसरे नंबर पे हम हीट इंजन के मुतालिक पढ़ेंगे कि हीट इंजन बुनियादी तौर पे वर्कआउट करता कैसे, कैसे चलता है। 4 स्ट्रोक इंजन सुना होगा, 4 स्ट्रोक इंजन इस तरह, तो ये किस तरह वर्कआउट कर रहा होता है। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, वैसे ही पता चल जाएंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इरिवर्सिबल होता है, ठीक है ना। पढ़ाएंगे जब तो और डिटेल में बता देंगे। पेट्रोल और डीजल इंजन कैसे वर्कआउट करता है। पेट्रोल इंजन में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बाइक के इंजन भी पढ़ाऊंगा आपकी जो, हाँ तो इंजन बनाने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। इंजन 2 मिनट का काम है इंजन बनाना, ठीक है ना। और आप यकीन माने, अगर मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल हो ना, तो सामने आपको दिखा, बल्कि मेरी कोशिश होगी कि ये जो चैप्टर है ना, इस टॉपिक को मैं प्रोजेक्टर पे पढ़ाऊं, वीडियोस वगैरह दिखा के, बड़ा मजा आएगा। वीडियोस क्लास में वीडियोस देखेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लें आप लोग, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। उसके बाद आएगा कार्नेट इंजन। अच्छा, ये कार्नोट इंजन जो है ना, ये कार्नोट ना, कार्नोट नहीं है एक्चुअली, ये साइंटिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट का नाम था सैडी कार्नोट, तो ये उसके नाम के ऊपर है। अगर मुझसे कोई पूछे ना कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो वो यही वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही वाला है, बोर्ड के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से यही आएगा, मतलब यही आ सकता है, ठीक है ना, कार्नोट इंजन। उसके बाद हम रेफ्रिजरेटर और एंट्रोपी। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप एक मुकम्मल मैकेनिक बन चुके होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। दिहाड़ी पे आप देखो, डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होती अगर इन चीजों की बात की जाए। इन चीजों में ना स्किल की वैल्यू होती है। मैं लेके आया बंदे को एसी बनवाने के लिए, मैंने कहा एसी बना दो, वो डिग्री ले लो। एसी बना नहीं सकता मैं, डिग्री बहुत है मेरे पास, तो मैं उसको डिग्री फिर किस तरह दूंगा वो आप जानते हैं। तो बात ये ना कि किसी काम की नहीं होती डिग्री। डिग्री जस्ट इज अ की। डिग्री की वैल्यू है, मतलब मैं वीडियो में गलत बोल दे रहा हूं कि डिग्री की वैल्यू नहीं, डिग्री की वैल्यू है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे ना, अब आप एक जगह काम में जो है ना, ये नशे खत्म करो, इधर देखो चर्सियों, तो आपके पास जो है ना, इधर देखो, आपके पास जो मेन चीज होती है ना, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हो, तो फिर आपसे वो देखा जाता है कि स्किल कितनी है। अब गाड़ी बनवाने आप जा रहे हैं, तो गाड़ी बनाते हुए तो ये देखेंगे ना कि उसको इंजन का काम आता ही नहीं आता है। खैर, तो कार्नेट इंजन पढ़ेंगे बड़े। मैं ना पेट्रोल इंजन से पहले हो सकता है कार्नेट इंजन करा दूं। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, रेफ्रिजरेटर, और लास्ट में कौन सा टॉपिक होगा, एंट्रोपी। अभी क्या है इन टॉपिक के अंदर, क्या है वो तो जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। और अगर मैंने ये प्रोजेक्टर पर पढ़ाया, तो यकीन माने आप लोगों की ये वाली क्लासेस जो होंगी ना, शानदार तरीन होंगी, क्योंकि पूरा इंजन में दिखा दिखा के पढ़ाऊंगा, ठीक है। इंजन देख देख के पढ़ना, इंजन ले आएंगे, टेंशन नहीं है। अच्छा खैर, अभी मेरी कार का ना, मेरी कार का अभी मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले ही एक मसला आ गया था, और बात इंजन तक पहुंचते पहुंचते रह गई थी। यानी पूरे इंजन को वो लोग असेंबली कहते हैं, तो असेंबली तक मामला आने जा रहा था। लेकिन हुआ ये था, मैं जा रहा था हाईवे पे, फार्म हाउस मुझे जाना था, तो मैं जो ना, मेरी गैस किट उड़ गई थी, और गैस किट का खर्चा बहुत बड़ा खर्चा होता है सबसे, क्या कहते हैं उसमें जो है ना, क्योंकि पूरा इंजन खुलता है गैस किट में। तो अब मेरे साथ बेध्यानी में मैंने जो है ना, पानी जो है ना उसके जो प्रॉपर डाला नहीं था, खाली रह गया था। अब मैं जो हाईवे पे लेके जा रहा हूँ, हाईवे भी मैं जा रहा था वहां तक, नूरियाबाद तक, वहां पे फार्म हाउस था। तो अब मैं रास्ते में ना, हाईवे पे गाड़ी बंद हो गई थी।
खैर बहुत बड़ा इंसिडेंट था, तो खैर चैप्टर क्लोज हो गया। ये हमारे पास टॉपिक है, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हेडिंग डाल दो, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तुम क्या कहना चाह रही हो? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेडिंग डाल दो बेटा। चैप्टर की हेडिंग डाल दी, ये लिख लिया आप लोगों ने? ये लिख लिया? इसको लिखने के बाद हेडिंग डालो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और लिखो देयर आर टू स्टेटमेंट्स ऑफ, और ये टॉपिक सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ना, जल्दी बेटा हेडिंग डालो।